सोचना आसान है, एक्शंस लेना मेनली डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वो पॉसिबल होता है, ठीक है? तो इसीलिए उन्हें लेना ज़रूरी है। और क्या एक्शन सही है, क्या गलत है, वो तुमसे अच्छा कोई जानता ही नहीं है यार। तुम किसी भी बाबा से जाके पूछ लो, वो जो भी बोलेगा उससे बेटर तुम्हें पता होगा। लेकिन बस यही एक प्रॉब्लम होता है कि एक्शन भी तुम्हारे हाथ में हमेशा रहता है और वो सोच भी तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहता है। तो अब इससे क्या हो गया, तुम्हें अगर कुछ ख़्याल आया कि मुझे ये करना चाहिए, वो तुम्हें पता है, तुम कुछ भी किसी को कुछ भी बकवास बोल दोगे, अबे नहीं बे, मुझे तो ये एग्ज़ाम निकालना ही नहीं था, अरे छोड़ो यार, वो जॉब तो बहुत ही घटिया था, मुझे वो चाहिए ही नहीं था। लेकिन तुम जब सो रहे होगे ना, तो कोई होगा नहीं तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए, ठीक है? वो तुम खुद को आंसर करोगे। मान लो जैसे मुझे चाहिए था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जॉब, ठीक? तो मैं तो कितने को भी बोल सकता था ना कि भाई बार्क का जॉब तो बेटर है, इसमें तो ज़्यादा अच्छा सैलरी मिलता है, इसमें करियर प्रोग्रेशन ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो इसरो कभी क्रैक ही नहीं करना था, मुझे मन ही नहीं था। तो फिर क्यों बैठे थे आप उस एग्ज़ाम में? एक बार मन था तभी तो बैठे थे, दूसरी बार क्यों बैठे? बहुत ज़्यादा मन था इसलिए तो बैठे थे। तो फिर मैं मुझे भी बोला नहीं यार, मैं तो ऐसे ही बैठ गया था, एक्चुअली तो मुझे यहीं पे करियर परस्यू करना था, वो तो मैं ऐसे ही देख रहा था, वो कर रहा था, ये कर रहा था। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना एक्चुअली। तुम जब सोने जाओगे रात को तो फिर क्या झूठ बोलोगे खुद से, क्योंकि वहाँ तो कोई थर्ड पर्सन है ही नहीं। जो फर्स्ट पर्सन है वही सेकंड पर्सन है, उसने तो सब कुछ देखा है। तो इस तरह से इंसान अपने नज़रों के सामने ही गिरने लगता है, और वो कॉन्फिडेंस तो गारंटीड नहीं बचेगा तुम्हारे साथ, वो भी उसके साथ ही गिर जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ अपने दिमाग में रखना कि तुम्हें ऐसा इंसान बनना चाहिए जिससे तुम प्राउड हो, ठीक है? ऐसा भी बहुत लोग करते हैं। मेरे पापा मुझ पे बहुत गर्व करते हैं क्योंकि मैंने उनका कहा हुआ सरकारी जॉब ले लिया। फ़र्क ही नहीं पड़ता ना यार, ये तो सच्चाई है। तुम्हें कितना भी कड़वा लगे, एक ना एक दिन तुम्हारे पापा तो जाएंगे, तुम्हारी मम्मी तो जाएगी। क्या तुम क्या सोच रहे हो, तुम 80 साल के हो जाओगे, तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा रहेंगे? कुछ जड़ी बूटी खिलाया क्या तुमने, या फिर अमृत पिला दिया? ऐसा तो नहीं है ना। तो उस टाइम पे तुम किसको जवाब दोगे? खुद को ना। ठीक है, पापा ने बोला आईएएस क्रैक करना, वो भी कर लिया, लेकिन तुम्हें क्या करना था, वो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ नहीं रहते तो लोग का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर वो खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं रहते, तो उनके में पीस ही नहीं रहता वो बात, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम्हें हमेशा जब भी पीस चाहिए होगा तो तुम्हें हिमालय ही चढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। तुम्हें या फिर पेड़ के नीचे बैठना होगा। पीस इससे भी मिलता है कि जो तुम्हें करना था वो तुमने कर लिया। अब इसका मतलब सक्सेस फेलियर का बात नहीं आता ना भाई। मान लो तुम्हें अब 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतना था ओलंपिक्स में, ठीक है? अब तुमने पूरी कोशिश कर ली लेकिन नहीं कर पाए, मान लो हार गए, एंड मोमेंट में सेकंड आ गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने अपना 100% दिया है ना, तो तुम अपने आंखों के सामने खड़े हो, यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, वो बात होती है, उसका परस्यूट होता है। बाकी सारे चीज़ तो सेकेंडरी है। वो मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी फ़र्क नहीं पड़ता यार। मैंने जैसे इसरो एग्ज़ाम के लिए 3 साल के लिए मेहनत किया, ठीक है? मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें शायद मुझ पे भरोसा ना हो, लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मैं हमेशा सच बोलता हूँ, बहुत ही सत्यवादी इंसान हूँ। सुनो, क्या है कि 3 साल के लिए मैंने इसरो एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया, 2 बार फेल हुआ, एक बार मुझे सक्सेस मिला जहाँ पे मेरा ऑल इंडिया रैंक 4 आया था। मैं सच बता रहा हूँ, वो रैंक से मुझे उतना मतलब फ़र्क पड़ा ही नहीं। मैं एक पीस में आ चुका था। इवन छोड़ो रिज़ल्ट के पहले, रिज़ल्ट छोड़ो, एग्ज़ाम देने के भी पहले, जब मैं रिटन एग्ज़ाम दे रहा था, इंटरव्यू भी दूर की बात है, उसी टाइम पे मैं एक एग्रीमेंट में आ गया था कि इस बार नहीं निकला तो छोड़ दूंगा मैं इस एग्ज़ाम को, क्योंकि मैंने अपना 100% दे दिया इस एग्ज़ाम को। तो अभी अगर ये नहीं में निकलता तो मेरी कोई गलती ही नहीं है। मैं तो खुश हूँ क्योंकि मैंने अपना 100% एफर्ट दिया। अब इसरो नहीं निकलेगा तो भाई हम कुछ और के लिए ट्राई करेंगे, हो सकता है हम नासा के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन मैंने अपना 100% दे दिया। फिर वो रिज़ल्ट आ गया, चलो ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, उसका मेडल का अपना एक वेट आता है, थोड़ी खुशी मिलती है, ठीक है वो सब। लेकिन वो सारी खुशी एक्सटर्नल है। बाहर के लोग आके तुम्हें बोलेंगे अरे वाह क्या बात है, भाई तुम तो खुद जान रहे हो ना अगर तुम में वो कैपेबिलिटी है। जैसे मेरा रिटन टेस्ट हुआ था अप्रैल 22 2018 को, मैं उसी दिन ऑल इंडिया रैंक 4 था ना, कि जब रिज़ल्ट आया तब मैं 4 बना। अरे मैंने ही तो दिया था 22 अप्रैल को, मैंने ही तो इंटरव्यू दिया था 17 अगस्त को। तो मैं उस दिन रैंक 4 था कि जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन रैंक 4 था? अबे जिस दिन दिया उसी का तो रिज़ल्ट आया है बाद में जाके, है ना? तो मैं उसी दिन था, और वो कौन जानता था? कोई नहीं, सिर्फ मैं ही जानता था।
कि मैंने अपना तैयारी कर लिया है। तो खुशी तो मुझे उससे हुआ ना, मेन खुशी तो जब मैं इंटरव्यू दे के निकला और मुझे लगा मैंने 100% दे दिया है अपना, उस टाइम पे खुशी हुआ। तो रिज़ल्ट पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, क्यों? क्योंकि लोग एक्सटर्नल दुनिया को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है? जब तुम इंटरनल खुशी और ये सारे पीस पे तुम ध्यान देने लगोगे ना, तो तुम्हारे लिए जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई हम कुछ चीज़ के लिए ट्राई ही नहीं करेंगे, हम तो जर्नी में मगन हैं और रिज़ल्ट आए या ना आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक? ऐसा तो है नहीं, ठीक? अब कोई भी चीज़ का परस्यूट है तो वो तुम अच्छा से ही करोगे, रिज़ल्ट लेने के लिए ही करोगे, है ना? तो अगर तुमने वो किया, रिज़ल्ट लेने के लिए पूरा दम लगा दिया, तो तुम खुश रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कई लोग को तो तुम ऐसे भी देखते होगे ना कि मतलब पैसे ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, पैसे ऐसे ही कुछ रेंट पे करने लायक, खाने पीने लायक कमा ले रहे हैं, लेकिन खुश बहुत रहते हैं क्योंकि उन्हें जो करना था वही कर रहे हैं। और कई लोग को तो तुम देखोगे कि बंगला लेके बैठे हुए हैं, बहुत कमा रहे हैं, गाड़ी भी अच्छा चला रहे हैं, लेकिन दिन भर उनका नाक मुंह चढ़ा हुआ है, पेट निकला हुआ है, 10 बीमारियां हैं। और ये मैं ये नहीं बोल रहा बीमारी होना बुरा है, लेकिन वो बीमारी जो कि तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम्हारे लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है, उसका तो तुम थोड़ा श्रेय ले सकते हो ना। चलो छोड़ो ये सब बात, कुछ तो समझ में आ गया होगा। इतना देर तक बहुत सारे एग्जाम्पल लेके समझाया है तो शायद समझ में आ गया होगा। वैसे 20 मिनट तक तो मैंने यही बात कर लिया, ये तो टॉपिक भी नहीं था, यही मज़ा आया मोमेंटम पॉडकास्ट का।